हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिकली यहाँ पर दो टर्म है। क्या है? इलेक्ट्रो, वन इज इलेक्ट्रो एंड अनदर इज स्टैटिक्स। वन इज इलेक्ट्रो एंड अनदर इज स्टैटिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रो? इलेक्ट्रो एंड अनदर इज स्टैटिक्स. Statics. Electron means something related to charge. And static means कोई भी चीज़ क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में होता है तो कोई चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो इस फिनोमेनन को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो इसका डेफिनेशन क्या है? तो अगर हम इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसका डेफिनेशन हमारे आ जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एट रेस्ट. तो कोई भी चार्ज अगर रेस्ट में कंडीशन में हुआ तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का अंडर आएगा. ओके. तो पहली बात है चार्ज क्या है? तो हम देखते हैं चार्ज क्या है ना. चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन क्रिएट electric field and magnetic field and also it can experience both. इसका मतलब क्या है? मतलब चार्ज ऐसा एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट भी कर सकता है और इसको एक्सपीरियंस भी कर सकता है. इसके कारण क्यू चार्ज के कारण वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट भी होगा और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये एक्सपीरियंस भी कर सकता है ये चार्ज. ओके. सो इसका यूनिट क्या होता है? चार्ज का दो टाइप का यूनिट होता है. एक होता है एसआई यूनिट, दूसरा होता है सीजीएस यूनिट. तो एसआई, दूसरा होता है सीजीएस. एसआई में हम बोलते हैं इसको कूलम. और सीजीएस में बोलते हैं हम इसको ईएसयू. ओके. एसआई में बोलते हैं कूलम और सीजीएस में बोलते हैं इसको ईएसयू. इन दोनों में एक रिलेशन है. जैसे सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट में एक दो रिलेशन है. इसमें रिलेशन क्या है ना, 3 × 10⁹ ESU इज इक्वल टू 1 कूलम. ओके. ये रिलेशन हमारा. सो देन इसका डायमेंशन होता है. एक डायमेंशन होता है चार्ज का. डायमेंशन क्या है? चार्ज का डायमेंशन हमारा होता है आई इंटू टी और इसको बोल सकते हैं A × T. यहाँ पर टी क्या है? यहाँ पर टी है टाइम और ए यहाँ पर करंट है. क्या है? ए यहाँ पर करंट है. ओके. इसको ए से ही डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं. ओके. देन हमारा आता है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. क्या आता है? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. देन हमारा आता है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पहला प्रॉपर्टी है चार्ज स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी मीन्स जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन इसके पास नहीं होगा. तो चार्ज टू टाइप में होता है. चार्ज टू टाइप्स. वन इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ओके. पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? हमारे पास पॉजिटिव में आता है प्रोटॉन आता है, अल्फा पार्टिकल आते हैं. ओके. और नेगेटिव में क्या आता है? इलेक्ट्रॉन आता है. नेगेटिव का हमको पता है, हम इसी के बारे में ज़्यादातर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में. ओके. इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1216 × 10⁻⁹ 19 कूलम और इसका मास होता है हमारे पास 9.1 × 10⁻31 kg. ओके. और ये जो अल्फा पार्टिकल है ये क्या है? ये का हीलियम का न्यूक्लियस होता है. हीलियम के पास जो
जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन थे अगर वो रिलीज हो जाते हैं तो केवल इसके पास न्यूक्लियस बचेगा। जो न्यूक्लियस के पास बचेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ओनली पॉजिटिव चार्ज, इसमें कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता। तो हम इसका अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ओके, यहाँ पर 2 चार्ज है तो इसीलिए एक चार्ज का करंट कितना आता है 1.6 इंटू 10⁻19। तो 2 चार्ज का करंट क्या आ जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके, सो अनदर प्रॉपर्टी इज कोई भी बॉडी को नेगेटिव चार्ज कब बोलते हैं, हम कोई भी बॉडी को नेगेटिव कब बोलते हैं जब इसके पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है। ओके, और इलेक्ट्रॉन का एक्सेस को बोलते हैं हम नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हैं कोई भी बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ। अब याद रखना चार्ज ये जो नेगेटिव चार्ज वही केवल मूव वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता। तो अगर हम कोई भी बॉडी को पॉजिटिव बोलेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव मीन्स इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन कम है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बॉडी, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉडी बोल सकते हैं, डेफिशिएंसी बॉडी बोल सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारा। चार्ज इज क्वांटाइज्ड मीन्स क्या, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इसका मतलब क्या होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड मीन्स जो हमारा क्यू है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन में होता है, जस्ट लाइक एनी इंटीजर। ई मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि होता है कितना 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर ये रूल फॉलो नहीं हुआ तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। इस फॉर्मूले के अंदर नीट में बहुत क्वेश्चन पूछेगा, नीट जेई में बहुत क्वेश्चन आएंगे इससे। आप देखना जब भी यहाँ पर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 हो सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं सकता। जब वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके साथ 1.6 इंटू साथ तब क्यू का वैल्यू निकलेगा। अगर वो इंटीग्रल में वैल्यू नहीं आया, अगर कोई भी इंटीजर नहीं आया एन का वैल्यू तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। ओके, सो another property fifth number property is like charges repel each other and अनलाइक क्या करता है लाइक पॉजिटिव जैसे पॉजिटिव ये क्या करेंगे रिपेल करेंगे, नेगेटिव रिपेल करेंगे। सिमिलरली अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ही होता है। देन क्या हमारे पास क्या होता है जो नेट चार्ज हम कोई भी किसी सिस्टम पे एनी सिस्टम पे नेट चार्ज ऑन सिस्टम जो कि आइसोलेटेड सिस्टम होता है, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो क्या होता है कंजर्व होता है। मतलब इसका मतलब किसी भी चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एंड प्रॉपर्टी इज कोई भी चार्ज अगर रेस्ट में हो, अगर कोई भी चार्ज रेस्ट में हुआ, अगर एक क्यू चार्ज रेस्ट में हुआ तो ये क्या करेगा, तो ये क्रिएट करेगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्रिएट करेगा। अगर कोई भी चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो भी v है वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, वो क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। ओके, थर्ड वन इज अगर कोई भी चार्ज वो v वेलोसिटी से जा रहा था लेकिन वो v वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल वेलोसिटी है, तो ये चार्ज क्या करेगा इसमें से रेडिएशन होगा,
EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन होगा। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन इसके अंदर से होगा। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है वो मेथड्स ऑफ चार्जिंग है, मतलब किस किस मेथड से हम चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। ओके, पहला मेथड हमारे पास क्या है, पहला मेथड है हमारे पास थर्मोनिक इफेक्ट। थर्मोनिक इफेक्ट, thermal related to heat, we know thermal related to heat. So what we need to do, if अगर यहाँ पर कोई भी मेटल है, कोई भी यहाँ पर मेटल है, अगर हम इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, इसको हीट देंगे, यहाँ से नीचे से हीट देंगे, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से एमिट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, यहाँ से एमिट हो जाएंगे। तो हमें पढ़ा था यहाँ पर कोई भी चीज़ से अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है वो बॉडी क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट हो जाता है, तो बॉडी क्या हो जाता है, बाद में ये बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे। पहले मेटल था, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, और जो प्रोटॉन है इसका नंबर ज़्यादा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो इसको पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे हम। दूसरा मेथड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समथिंग रिलेटेड टू लाइट, लाइट और वेवलेंथ समथिंग। अगर यहाँ पर कोई भी मेटल है, क्या है, कोई भी मेटल है यहाँ पर है, मान लो किसी लाइट के वेवलेंथ को मैंने इसके ऊपर रेडिएट किया, लैम्बडा वेवलेंथ के किसी लाइट को यहाँ पर रेडिएट किया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर था ना, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम चैप्टर में देखेंगे कैसे वो यहाँ पर रेडिएशन होता है, वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के कारण होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये भी रेडिएट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इसको बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रॉन, ये इसका आउटर सरफेस से रिलीज हो जाएगा जब हम वेवलेंथ, लैम्बडा वेवलेंथ इसके ऊपर नीचे गिरेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकल गया, तो मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी हो गया, तो इसको अभी बोल सकते हैं हम पॉजिटिवली चार्ज, इसका हम बोल सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज। ओके, थर्ड वन इज फील्ड एमिशन। क्या है, फील्ड एमिशन। ये फील्ड एमिशन क्या है, फील्ड एमिशन क्या है, अगर मान लो कोई भी मेटल है, क्या है, कोई भी मेटल है, इसके पास यहाँ पर कोई भी एक सीट रखा हुआ है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, मान लो क्यू चार्ज है। जब हम इस क्यू चार्ज को इंक्रीज करेंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज नंबर को बढ़ाएंगे, जितने बढ़ाएंगे तो ये मेटल में क्या होता है, वो पॉजिटिव के कारण यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके और इसके पास अट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, इसके पास अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हम बढ़ाते गए फाइनल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। तो ये वैसे ही कैसे हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीज का कैसे हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का रिलीज का कैसे हो गया, मतलब क्या है, ये भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गया। ओके, एंड फोर्थ वन इज बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, हाँ, मान लो कोई भी ग्लास है, ग्लास के ऑब्जेक्ट है, इसको हम सिल्क से रब करेंगे, क्या कर देंगे, सिल्क से रब करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर मान लो ग्लास को सिल्क से रब करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जो ये ग्लास के फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, ये यहाँ से रिलीज होके यहाँ पर आ जाएंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ग्लास से रिलीज होके सिल्क में आ जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कहाँ से हुआ, ग्लास से हुआ, तो मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया ग्लास। और जो हमारा सिल्क था, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ से ना, ग्लास से आ गए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिल्क हमारा नेगेटिवली चार्ज हो गया, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पर सिल्क में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके,
द फोर्थ वन इज conduction. Fourth one is conduction. Conduction means by touching anything, any two object, the process of touching by two object. If here identical, अगर दो स्पीयर लेंगे, कोई भी मेटल क्या हो सकता है, दो आइडेंटिकल स्पीयर लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मान लो यहाँ पर 6 चार्ज थे, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज थे। जब हम कन्वर्ट करेंगे सेम साइज में हुआ, ये आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है, तो क्या हो जाएगा, जितना नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर हो जाएगा। तो बाद में क्या हो जाएगा, जब हम इन दोनों को अलग करेंगे तो इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसके पास भी उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो गया। ओके, एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन, इंडक्शन मतलब कोई भी चार्ज किसी से इंड्यूस होता है, कैसे कारण इंड्यूस होता है। इंड्यूशन में कैसे देखेंगे, मान लो ये कोई भी मेटल है, क्या है, मेटल है कोई भी, यहाँ पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव क्यू चार्ज क्या करेगा, ये जो हमारा मेटल था वो क्या था, इसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे। तो मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसी कारण इसके इफेक्ट से ये जो नेगेटिव है यहाँ सरफेस में आ जाएंगे, सही है कि नहीं। ये जो प्लस के कारण जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन इस मेटल में वो सारे सरफेस में आ जाएंगे यहाँ तक, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए तो इस एरिया में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस एरिया में, इस एरिया का बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ नहीं गए, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज थे वहीं के वही रहे, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज थे वो यहाँ से निकल के यहाँ पर आ गए। ओके, तो मान लो यहाँ पर ये जो एरिया है क्या, इसके ऊपर ये जो प्लस चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज हो गए, तो ये यहाँ पर एट्रैक्शन हो गया, मान लो किसी एट्रैक्शन फोर्स से एट्रैक्ट किया है इसको। ओके, और ये जो पॉजिटिव चार्ज के एरिया के है वो क्या करेगा, रिपेल करेंगे, लाइक रिपेल, लाइक रिपेल, अनलाइक लाइक अट्रैक्ट। मान लो यहाँ पर F2, तो मान लेते हैं हम F1 बड़ा है किससे, F2 से। मान लेते हैं क्या, F1 बड़ा है F2 से, मतलब ये फोर्स बड़ा है किससे, इस फोर्स से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, जो नेट फोर्स आ जाएगा, हमारा जो नेट फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा इस डायरेक्शन में। ओके, जैसे हम देखिए यहाँ पर मेटल के कारण मेटल था, यहाँ पर जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन था। हमने किसी एक्सटर्नल चार्ज के कारण हमने यहाँ पर चार्ज इंड्यूस कर दिया, मतलब चार्ज नेगेटिव यहाँ पर नहीं था, ये सारा अर्थ मैंने मतलब ये हर जगह था, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हर जगह था, इस मेटल के हर कोने में था, तो इसके कारण यहाँ पर आ गया, ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो गए। ओके, तब अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, कूलम्ब्स लॉ। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के जान है, ये जो लॉ है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहले से यहाँ स्टार्ट करेंगे वो आखिरी तक लगेगा, हर चीज़ में इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स लॉ लगेगा। ओके, तो ये जो लॉ है ये किसने दिए थे, ये जो कूलम्ब्स साइंटिस्ट नेम के आदमी ने दिए थे। तो ये जो लॉ था एक्सपेरिमेंट लॉ था, इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो ये क्या था, एक्सपेरिमेंटल लॉ, और ये वैलिड फॉर, और ये लॉ ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, मतलब कोई बड़ा चार्ज के बीच में ये फॉर मतलब लॉ नहीं ला सकते। जस्ट ये लॉ क्या कहता है, मान लो ये पॉजिटिव Q1 है, ये दो चार्ज Q1 प्लस Q1 एंड प्लस Q2, इस डिस्टेंस है पर R, इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, R है। ओके, तो ये पॉजिटिव इसके ऊपर फोर्स कहाँ देगा, इस और देगा, और ये जो पॉजिटिव यहाँ पर इसके कारण फोर्स यहाँ पर है, ये जो फोर्स है रिपल्सिव फोर्स है, ये जो फोर्स है हमारा रिपल्सिव फोर्स है। तो कूलम्ब्स ने क्या कहा, ये जो फोर्स है जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा इतना फोर्स होगा, सीधी बात, जितना
ज़्यादा होगा चार्ज, मतलब चार्ज एक मैग्नीट्यूड जितना होगा, फोर्स इतना होगा, वो दोनों अपने अपने को उतने ही मैग्नीट्यूड से रिपेल करेंगे। और जो डिस्टेंस के साथ रिलेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब डिस्टेंस जितना कम होगा इस इन दोनों के रिपल्शन उतना ज़्यादा लगेगा, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा इतना उतना रिपल्शन कम लगेगा। तो इन दोनों से क्या होता है हमारा, और कंबाइन कर देंगे इन दोनों को, प्रोपोर्शनलिटी हटा के एक कांस्टेंट के हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर क्या लगा देते हैं, तो ये कूलम्स हो गया। एफ इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई K1 K2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या क्या है, के क्या है, के है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, के क्या है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसका वैल्यू है कितना, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। इसका जो यूनिट आ जाएगा वो आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 Q2 अपॉन कूलम स्क्वायर। ओके, और ये जो वैल्यू है वो एयर मीडियम में, मतलब मान लो दोनों चार्ज एयर मीडियम में रखे हैं दोनों को, तब के का वैल्यू इतना आ जाएगा। ओके, और ये जो फोर्स है वो जो कूलम्बिक फोर्स है ऑलवेज एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग। ओके, जो फोर्स है एक्ट अलोंग ओनली लाइन जॉइनिंग में फोर्स होता है। और फिर जो एफ है ना, इसको लाइन जॉइनिंग होता है, इसको सेंट्रल फोर्स भी हम बोल सकते हैं, सेंट्रल फोर्स भी बोल सकते हैं। सेंट्रल फोर्स, जो भी फोर्स सेंट्रल होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव मीन्स कैसे कंजर्वेटिव होता है वो, कंजर्वेटिव ऐसे होता है ना, मान लो यहाँ पर क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, अगर आर डिस्टेंस में यहाँ पर एक क्या, यहाँ पर एक प्लस Q2 चार्ज है। ओके, तो कूलम्बिक फोर्स कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये Q इस Q के रिपल करेगा यहाँ पर एफ। ओके, ये कूलम्बिक फोर्स जो कि जिसके कारण मान लो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही है, वो फोर्स लगा इधर, डिस्प्लेसमेंट लगा इधर, जैसे यहाँ पर फोर्स लगेंगे, फोर्स लगा इधर, डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर। सिमिलरली यहाँ पर भी फोर्स लगेगा इधर, डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, मान लेते हैं हम, मान लेते हैं यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, हर जगह एंगल मतलब एंगल हो गया कितना 90 डिग्री, एंगल किस किस के बीच में, जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स के बीच में। तो हमारे जो क्या फोर्स वर्क डन क्या आ जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F.ds मतलब F/s cos थीटा। cos थीटा यार क्या है, cos थीटा है cos 90 जीरो हो जाएगा, तो मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, जो हमारा नेट वर्क डन हो गया वो जीरो आ गया। हमको पता है था जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है इन सर्कुलर पाथ, इन साइक्लिक सर्कुलर पाथ और साइक्लिक पाथ, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। हमने प्रूव भी कर दिया। और एक नाम हमने डिफाइन किया था, जो भी फोर्स कंजर्वेटिव हुआ इसके कारण हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइंड फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण हम पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो कूलम्स लॉ है वो वैक्यूम और एयर में किस लगते हैं, मान लो यहाँ पर Q1 चार्ज है और यहाँ पर Q2 चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स लगा, जो फोर्स यहाँ लगेगा इसी फोर्स यहाँ सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स इन दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। तो हमने जो फोर्स के वैल्यू निकाला वो क्या था, K × Q1 × Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ओके, हमने जो K के वैल्यू निकाले थे वो क्या था, K हमने वैल्यू निकाला था, लेकिन K के एक्चुअली जो फॉर्मूला आ जाएगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं क्या, एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन। और इसको बोल सकते हैं हम परमिटिविटी, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ओके, तो एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 पाई के, 1/4 पाई के हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई इंटू क्या का वैल्यू कितना लिखा था, 10 × 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर। तो हमने जब इसका वैल्यू निकाला तो यहाँ पर वैल्यू निकल के आया 8.85 इंटू 10⁻² कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ओके जी, यहाँ पर जो डायमेंशन फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट का, डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास आ गया M1L2T4I2। ओके, हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये निकल जाएगा। ओके, तो ये तो एयर मीडियम की बात है, लेकिन हम अदर मीडियम में देखेंगे, मतलब कूलम्बिक फोर्स इन अदर मीडियम क्या देखें, हम एक एग्जाम्पल लगते हैं वाटर मीडियम के, वाटर मीडियम के। ओके, तो मान लो यहाँ पर Q1 चार्ज है और यहाँ पर Q2 चार्ज है, दोनों में डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, R है। अच्छा, यहाँ पर मतलब इसका मतलब यहाँ पर पानी के अंदर है, दोनों चार्ज पानी के अंदर है, पानी के अंदर है मतलब इसके अराउंड भी वाटर मॉलिक्यूल है और इसके अराउंड भी वाटर मॉलिक्यूल है। मान लो यहाँ पर प्लस Q चार्ज हम देखेंगे, अगर इसके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल है, ये प्लस के कारण वाटर मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव के पास क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव के पॉजिटिव के पास जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर सराउंडिंग ऐसे आएंगे, जस्ट लाइक फ्लावर, ऐसे, मतलब प्लस के पास नेगेटिव आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी, सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएंगे ऐसे, मतलब प्लस चार्ज है यहाँ पर Q1 Q2 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होके आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएंगे, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव के पास नेगेटिव आ जाएंगे, और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव से दूर आ जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, पॉजिटिव आ जाएंगे। ओके, तो अब देखिए क्या यहाँ पर क्या हुआ ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का पोलराइजेशन हुआ, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। ये जो हुआ वाटर मॉलिक्यूल के रीअरेंजमेंट हो गया, इसको बोलते हैं क्या, पोलराइजेशन। किसका हो, वो वाटर मॉलिक्यूल, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर पोलराइज हो गया, जिस देश में आए उसी देश का भेष, जैसा देश वैसा भेष, मतलब पॉजिटिव चार्ज देखा नहीं, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर खींच चले आए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज खींच चले आए। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारा मीडियम चेंज हो गया, तो हमारा जो K था, वो जो परमिटिविटी था वो भी चेंज हो जाएगा ना, तो F इक्वल टू K डैश K1 K2 डिवाइड बाई R²। तो हम जो K डैश को लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, नॉट नहीं लिखेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट किसके अधीन था, वो था हमारा एयर मीडियम कारण, यहाँ पर एयर मीडियम नहीं, यहाँ पर वाटर मीडियम है, सो हम ओनली एप्सिलॉन लिखेंगे, एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 मल्टीप्लाई Q1 मल्टीप्लाई Q2 डिवाइड बाय R²। ओके, योर K डैश इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, योर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी इन दिस मीडियम, मतलब जिस मीडियम में वो दोनों चार्ज हैं, इसी मीडियम का वो परमिटिविटी लिखेंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल है वाटर का परमिटिविटी लिखेंगे, यहाँ पर वाटर का परमिटिविटी लिखेंगे। ओके, ये क्लियर हो गया। अच्छा, हमको इसको याद रखने के लिए, जैसे हम जो वाटर मीडियम का परमिटिविटी है ना, वो एयर से ज़्यादा होते हैं, कैसे ज़्यादा होते हैं, देखिए यहाँ पर
यहाँ पर परमिटिविटी जिसका किसका ज़्यादा होता है ना, जिसका जो पोलराइज ज़्यादा होता है, जो भी मतलब जो भी जिस मीडियम के पार्टिकल पोलराइजेशन जितना जल्दी होगा उसका परमिटिविटी ज़्यादा होगा। इसको कह सकते हैं परमिटिविटी इंक्रीज फॉर द मीडियम which can easily polarize। ओके, जो याद रख सकते हैं हम वाटर का जो परमिटिविटी कितना होता है 81 होता है। बहुत यह तो रिलेटिव परमिटिविटी देखेंगे हम अभी। और जो मेटल का होता है ना, वो मेटल का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है, इन्फिनिट होता है। तो ये तो पहली बात हो कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, जो हम रिलेटिव परमिटिविटी लिख सकते हैं मतलब कोई भी मीडियम का परमिटिविटी किसके रिस्पेक्ट में, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में। ओके, परमिटिविटी इन दैट मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम। ओके, इसको ऐसे भी लिखते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेटल का ज़्यादा है परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा है, मेटल का रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा है मतलब इसका परमिटिविटी ज़्यादा है। परमिटिविटी ज़्यादा है मतलब इसका क्या हुआ, फोर्स कम है। फोर्स कम है मतलब अगर हम मेटल में कोई चीज़ रखेंगे, दोनों चार्ज रखेंगे, इसके फोर्स दोनों के अंदर कूलम्बिक फोर्स कम लगेगा। किसके रेस्पेक्ट में, जो भी वाटर में होगा कि एयर में होगा, इसके रेस्पेक्ट में वो फोर्स कम लगेगा। क्योंकि अगर मान लो एप्सिलॉन ज़्यादा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप ये याद रखिए। ओके, क्या बोलते हैं जो एप्सिलॉन आर क्या है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। और इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और हम इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ओके, तो हम अब कूलम्बिक फोर्स के ऊपर कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लो यहाँ पर एक चार्ज है 2 मिली कूलम का, और यहाँ पर चार्ज है -3 माइक्रो कूलम का। यहाँ पर दिख रहा है ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बिटवीन सेपरेशन कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो हमको फोर्स निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमको पता है क्या है, हमको फॉर्मूला पता है क्या है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। यहाँ पर K कुछ दिया नहीं मतलब क्या आएगा, AR के बात है, कुछ दिया नहीं मतलब AR के बात कर रहा है वो। तो K का वैल्यू कितना है, 10×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर इंटू Q1 का वैल्यू 2 मिली कूलम, मिली मतलब 10⁻³ इंटू 3 माइक्रो कूलम, 3 × 10⁻6 कूलम स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जो आर है ना, वो जो आर है क्या हो जाएगा, वो मीटर स्क्वायर। आर कितना, 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हम कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻6 10⁻9 कैंसिल आउट, कूलम्स का कैंसिल आउट, मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, 9 2 18 3 54 ये 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5400 न्यूटन आंसर हो जाएगा। दोनों के बीच में फोर्स जो लगेगा, किसका कितना फोर्स होगा, वो जो 54 न्यूटन होगा। और जो फोर्स होगा वो एट्रैक्टिव होगा, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों अपने अपने को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम कैसे। मान लो 2 सिमिलर चार्ज है Q, यहाँ पर भी Q है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 0.05 मीटर। कितना है, 0.05 मीटर। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, सिंपल पॉजिटिव चार्ज है, जिसका चार्ज कितना आ जाता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो फोर्स निकालने के बाद हो रहा है, फोर्स क्या हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। क्या वैल्यू हो जाएगा, 10 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर
इंटू Q1 हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई आर का वैल्यू कितना है 0.05 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो प्यारा सा सवाल है क्या है वो, हमारे पास यहाँ पर दोनों चार्ज हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू जिसका मास m है। इसने पूछा है कि फाइंड v नॉट मतलब v नॉट फॉर माइनस क्यू, जो माइनस क्यू चार्ज है, टू परफॉर्म सर्कुलर पाथ। मतलब ये जो वेलोसिटी कितना होगा, मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा जो कि ये क्यू यहाँ पर प्लस क्यू के अराउंड यहाँ पर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर सकता है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। यहाँ पर क्या देखेंगे हम, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लो प्लस क्यू यहाँ पर है और माइनस क्यू यहाँ पर है, तो इन दोनों के अंदर एक एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, कूलम्बिक फोर्स लगेगा। ओके, ये जो रेडियस है वो आर है। तो मान लेते हैं जो एट्रैक्टिव फोर्स है, सर्कुलर मोशन में जो एट्रैक्शन फोर्स सेंटर की तरफ होता है वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, इसको ही हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जिस कारण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पर आता है। याद है ना आपको? अच्छा, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसका वैल्यू कितना क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमको पता है v नॉट स्क्वायर, जो वेलोसिटी होता है यहाँ पर, जो वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है इसका स्क्वायर डिवाइड बाय आर रेडियस। ये यहाँ पर किसके इक्वल है, जो हमारा कूलम्बिक फोर्स के इक्वल। मतलब यहाँ पर कूलम्ब फोर्स जो कूलम्बिक फोर्स है इसके इसी का तो नाम सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, तो हम इन दोनों के इक्वल कर सकते हैं हम। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख सकते हैं क्या, के क्यू इंटू क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ओके, हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं हम, एम v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू के क्यू क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर 1 कैंसिल आउट एंड द वैल्यू ऑफ v नॉट स्क्वायर इज के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय m, 1 is left and the v naught is equal to root over of k q upon m into r. Okay, here we can get the answer value, the answer of v naught for q to revolve around plus q. And here we can find out also the angular frequency मतलब ओमेगा v नॉट बाय आर। v नॉट क्या है यहाँ पर, v नॉट है हमारा के क्यू अपॉन एम आर, यहाँ जो आर यहाँ पर आर क्यू हो जाएगा। ओके, तो हमारा टाइम पीरियड भी हम निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो मतलब 2 पाई अपॉन ओमेगा का वैल्यू कितना है, ओमेगा का वैल्यू के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई एम आर क्यू। तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा 2 पाई होल इंटू एम आर क्यू अपॉन के स्मॉल क्यू। ओके, तो यहाँ पर ओमेगा निकाल दिया हमने, टाइम पीरियड निकाल दिया, और क्या निकाल सकते हैं हम, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी वैल्यू पता ही है, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड का इनवर्स क्या है 1/2 पाई इंटू रूट ओवर ऑफ के क्यू अपॉन एम आर क्यू। ओके, हियर वी कैन द आंसर। बहुत ही प्यारा सवाल था यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ, जो कि कूलम्ब्स लॉ था ना, ये वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। वेक्टर फॉर्म में देखते हैं हम, मान लेते हैं प्लस क्यू यहाँ पर है। ओके, प्लस क्यू डिस्टेंस सेपरेट इज आर वेक्टर। ओके, so you know a vector is equal to k q1 q2 into r square. When we write vector form, then we can simply multiply r cap, which can give it give us direction, मतलब किस डायरेक्शन में वो फोर्स एक्ट कर रहा है,
हम इसको ले सकते हैं। और जो Q1 Q2 है ना, इसको हम विद साइन लिखेंगे, पॉजिटिव हो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव हो नेगेटिव लिखेंगे। ओके, वेक्टर फॉर्म में सिर्फ लिखते हैं। जो हमारा कूलम्स लॉ मैग्नीट्यूड वाला था ना, वो जो फार्मूला K Q1 Q2 R डिवाइड बाई R स्क्वायर, इसमें नहीं पुट करेंगे, लेकिन वेक्टर फॉर्म में जो पुट करेंगे हम, जो वेक्टर निकालेंगे, जब कोई भी जो वेक्टर में दिया जाता है ना, इसका साइन लिखते हैं और इसका डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे क्या, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, और जो आर कैप है ना, जो यूनिट वेक्टर है, इसको लिखेंगे क्या, आर कैप अपॉन आर मैग्नीट्यूड। ओके, तो इसको इक्वल करके लिखेंगे हम, ए वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 आर कैप डिवाइड बाय आर क्यू। ये हमारा हो गया ए वेक्टर। यहाँ पर जो आर वेक्टर है ना, वो क्या होता है, वेक्टर ऐसे होता है ना, वेक्टर ऐसे होता है, ये इसका टेल है और इसका हेड है। ये जो जहाँ पर टेल रहता है ना, वो बोलते हैं क्या, एट द चार्ज, एट द चार्ज ड्यू टू विच फोर्स इज फाउंड, फोर्स इज टू फाउंड, मतलब जिसके कारण हम फोर्स निकालेंगे। और हेड कहाँ पर होता है ना, ऑन हुइच, यहाँ हेड कहाँ होता है, ऑन हुइच फोर्स इज एक्टिंग, मतलब जिसके ऊपर फोर्स होता है, जिसके कारण फोर्स होता है, वो टेल में होता है। मान लो वेक्टर वन में ऐसा हुआ, तो जिसके कारण हुआ, मतलब क्यू के प्लस क्यू के कारण Q2 के कारण हुआ, Q2 के कारण का फोर्स हुआ, तो टेल यहाँ पर आ जाएगा, हेड यहाँ पर आ जाएगा। हेड जहाँ पर होता है इसके ऊपर होता है, टेल जहाँ पर होता है इसकी प्रेजेंस से होता है फोर्स। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट जो बाकी के टॉपिक आगे हैं इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।